तो नमस्कार दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम उन महान व्यक्ति के बारे में जानने वाले हैं जो कि न सिर्फ भारत बल्कि पूरे विश्व भर में अपने ज्ञान से और उनके बताए हुए उपदेशों से प्रचलित हैं, जिनका जन्म नेपाल में स्थित लुम्बिनी जगह में हुआ, परंतु वो अपनी ज्ञान की प्राप्ति गया के बौद्ध वृक्ष के नीचे की और ज्ञान प्राप्ति के बाद भारत के हर एक कोने जैसे कि बिहार में स्थित राजगीर हो गए, यूपी जैसे जगहों में अपने ज्ञान से, अपने उपदेशों से सभी को प्रभावित किए। जी हाँ, आप सभी ने सोच लिए होंगे कि हम किन के बारे में बात कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम गौतम बुद्ध यानी कि महात्मा बुद्ध के बारे में बात करने वाले हैं, जिनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उनके सभी रोचक तथ्यों के बारे में आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग बने रहे इस वीडियो के लास्ट तक। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो चलिए एकदम शुरू से शुरुआत करते हैं, यानी कि महात्मा बुद्ध का जन्म और उनका बालकपन कैसे गुजरा, इन सभी चीजों को हम जानते हैं। तो हमने पहले भी बताया, इनका जन्म नेपाल में स्थित लुम्बिनी जगह में 563 ईसा पूर्व में, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से 563 साल पहले महात्मा बुद्ध यानी सिद्धार्थ के पिताजी का नाम शुद्धोधन था और उनकी माताश्री का नाम माया देवी था। एक दुखद समाचार ये हुआ, उनके जन्म के मात्र 7 दिनों के बाद उनकी माताश्री यानी माया देवी का निधन हो जाता है। उनके निधन के बाद महात्मा बुद्ध यानी सिद्धार्थ का जो लालन पालन होता है उनकी मासी ने किया। एक दिन की बात है जब महाराजा शुद्धोधन यानी कि सिद्धार्थ के पिताश्री अपने गुरुवर यानी ऋषि मुनि को बुलाते हैं सिद्धार्थ के कुंडली और हाथ को दिखलवाने के लिए। तो ऋषि मुनि यह बतलाते हैं यह बालक आगे चल के संन्यास ले लेगा। तो महाराज शुद्धोधन ने ऋषि मुनियों को यह बोला कि हम महाराजा हैं, हम राजा हैं, हमारा पुत्र कैसे है सो एक सन्यासी बनेगा। तो उन्होंने है सो ऋषि मुनि यानी अपने गुरु से एक उपदेश मांगा कि इसका क्या उपाय है कि ये जो मेरा पुत्र आगे चल के है सो एक सन्यासी ना बने। तो उन्होंने एक उपाय बताया कि ये जो बालक का भी अनुभव नहीं होना चाहिए, आप लोग ध्यान से सुनिए, उनका दुख का अनुभव नहीं होना चाहिए। तो महाराज शुद्धोधन ने उनके लिए हर एक ऋतुओं का अलग अलग कक्ष बनवाया, जैसे कि ठंडे का अलग, गर्मी का अलग, बरसात का अलग, हर एक सुख सुविधा उन्हें प्रदान किया गया। ऐसे ही दिन बीतता गया। बाद में चल के उन्हें एक लड़की यशोधरा से प्रेम हो जाता है और उनसे ही उनका शादी हो जाता है। अब दिन बीतता गया। अब एक दिन का बात है जब सिद्धार्थ को बाहर घूमने का बहुत ही मन किया, तो वो अपने पिताश्री यानी कि महाराज शुद्धोधन को बोलते हैं कि मुझे बाहर जाना है। तो महाराज शुद्धोधन ने पूरे राज्य भर में यह संदेशा भिजवाया कि पूरे राज्य भर में कोई भी अगर बीमार व्यक्ति है या कोई भी बूढ़ा व्यक्ति है या कोई अगर राह चलता मरा हुआ व्यक्ति जा रहा है, मतलब उसका अंतिम संस्कार होने जा रहा है, तो वो रास्ते भर में नहीं दिखना चाहिए और उस रास्ते भर में कोई भी सूखा पेड़ भी नहीं दिखना चाहिए। तो ये सब का इंतजाम हुआ। तो वो मतलब पूरे राज्य के भ्रमण में निकले, परंतु दुर्भाग्य की ये बात थी कि उन्होंने रास्ते में एक बूढ़े व्यक्ति को जाते हुए देखा। तो वो अपने सारथी से पूछते हैं जी ये ऐसा क्यों दिख रहे हैं। तो सारथी ने उन्हें बताया कि हर एक व्यक्ति को एक दिन ऐसे बूढ़ा होना है और बूढ़े होने के बाद मरना है। और आगे चलते हैं तो एक जो मरा इंसान था उनका अंतिम संस्कार होने जा रहा था। तो ये सब बात उनको ये बहुत सोचे। तो इसके बाद वो ज्ञान के तलाश में वो एक दिन अपने राज्य को, पूरे सुख सुविधा को, अपने सभी राजसी सुख सुविधा को छोड़कर ज्ञान के तलाश में निकल गए। तो वो ज्ञान के तलाश में सबसे पहले गया में बौद्ध वृक्ष के नीचे अपना पूरा ज्ञान प्राप्त किए और ये स्थान उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। तो ये ज्ञान की प्राप्ति के बाद वो अपना सबसे पहला उपदेश यूपी में स्थित सारनाथ में अपना सबसे पहला उपदेश देते हैं। उसके बाद बिहार में स्थित राजगीर में वो सभी को अपना उपदेश बतलाते हैं और वहाँ पे कई साल वो व्यतीत भी करते हैं। उसके बाद वो यूपी में स्थित कुशीनगर, वहाँ पे ज्ञान का बौछार करते हैं, यानी वहाँ पे बहुत सारे शिष्य आ जाते थे उनसे ज्ञान की प्राप्ति के लिए। वो उनका उपदेश सभी को बहुत ही भाता था। तो ऐसे ही बहुत सारे जगहों पे वो अपना उपदेश देते थे। उनका एक उपदेश बहुत ही प्रचलित है
4 आर्य मौर्य, जिसमें वो दुख के कारण और उसके मुक्ति के बारे में बतलाते हैं। तो उनके बहुत सारे उपदेश से उनके उपदेश पे चलने से हमारे जीवन में बहुत सारी पॉजिटिविटी आती है और इन्हीं सभी उपदेशों से सभी को प्रभावित किए और यहीं से बौद्ध धर्म का है सो जन्म होता है। बौद्ध धर्म कोई एक धर्म नहीं है, बल्कि गौतम बुद्ध द्वारा बताए गए रास्ते, उनके जो सोच है उन पे चलना, वही एक बौद्ध धर्म कहलाता है। एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि गौतम बुद्ध हिंदू समुदाय से में ही लाइज करते हैं। उनका जो सोच, उनका जो उपदेश है, इन्हीं से बौद्ध धर्म का निर्माण होता है। उनके बारे में अगर बात की जाए तो बहुत सारी बातें की जा सकती हैं, जिसके कारण यह वीडियो बहुत ही लंबा हो सकता है। तो ये इस वीडियो को विराम करने से पहले हम आप सभी को उनका एक बहुत ही बेहतरीन कहानी बताना चाहते हैं, जो कि हमें बहुत ही पसंद आता है, बहुत ही अच्छा लगता है। एक दिन का बात है, जब वो यात्रा पर निकले तो रास्ते में उन्हें कोई व्यक्ति है सो अपशब्द बोल रहा था। तो वो है सो हंसते हुए वहाँ से निकल पड़े और आगे बढ़ गए। और आगे बढ़ने के बाद एक व्यक्ति ने जो उन्हें देखा था, जो हंसते हुए यहाँ से जा रहे हैं, वो उनसे पूछा कि आप इनका रिप्लाई क्यों नहीं दिए, इनका जो जवाब क्यों नहीं दिए, जब आपको यह कुछ अपशब्द बोल रहा है। तो गौतम बुद्ध जी ने उनको क्या जवाब दिया? उन्होंने बोला कि हम यात्रा पे हैं, इससे पहले मुझे एक व्यक्ति ने मुझे मिठाई खाने के लिए या कोई पकवान खाने के लिए दिया, परंतु हमने उनका पकवान, वो मिठाई नहीं लिया। तो वो जो मिठाई था वो कौन खाया? जो मुझे देने आया था वो मिठाई खाएगा या फिर उनके घर वाले मिठाई खाएंगे। उसी प्रकार यहाँ पर भी मुझे कोई अपशब्द बोल रहे हैं, गाली बोल रहे हैं, तो यहाँ पे हम ये गाली नहीं ले रहे हैं, तो ये गाली कौन लेगा, सुनेगा? वो या फिर उसका घर वाला। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।